सुखिया अमावस्या की कहानी। सुखिया अमावस्या व्रत का महत्व। सुखिया अमावस्या के दिन अमावस्या तिथि हो उसे सुखिया अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण कर दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा 108 परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन परिक्रमा में पैसा, फल, मिठाई आदि चढ़ानी चाहिए। बच्चों को फल तथा मिठाई बांटने से विशेष फल मिलता है। इस दिन का शास्त्रों में विशेष महत्व है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति व पुत्र की दीर्घायु के लिए व अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। सुखिया अमावस्या की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे व बहू एक बेटी थी। उसके घर एक जोगी भिक्षा लेने आता था। जब बहुएं भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था और जब बेटी देती थी तो जोगी भिक्षा नहीं लेता था और बोलता था, बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली होने लगी तो बेटी की माँ ने बेटी से पूछा, तू क्यों सूख रही है? बेटी ने माँ को जोगी वाली बात बताई। दूसरे दिन माँ ने छुपकर जोगी की बात सुन ली और जोगी के पांव पकड़ लिए और कहा कि आप ही कुछ इसका उपाय बता सकते हैं कि इसके भाग्य में क्या लिखा है, इसका उपाय बताओ। योगी ने कहा कि 7 समुंदर पार एक सोमा धोबन रहती है, वह प्रत्येक माह सुखिया अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह इसका फल इसको दे दे तो इसके भाग्य में लिखे दुख टल जाएंगे। उसकी माँ सोमा धोबन की तलाश में 7 समुंदर पार सोमा धोबन को ढूंढने चली गई। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी तो देखा एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चों को खा जाएगा तो उसने सांप को मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और चोंच मारने लगा तो वह बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया, तेरा गुनहगार मरा पड़ा है। गरुड़ बोला, जो मांगना है मांग सो मांग। लड़की की माँ बोली, मुझे 7 समुंदर पार पहुँचा दो। गरुड़ ने उसे सोमा धोबन के घर के पास उसको छोड़ दिया। वहाँ सोमा धोबन के 7 बहु बेटे थे। बहुएं काम करते हुए लड़ती थी। सोमा धोबन को खुश करने के लिए सारा काम उठने से पहले कर देती। सब सोचने लगे कि यह काम कौन करता है। सोमा धोबन ने सोचा, सारा काम कौन सी बहू करती है, देखना चाहिए। चुपचाप आंखें बंद करके सो गई तो देखा एक औरत आई और सारा काम करके जाने लगी। सोमा धोबन ने उसको रोककर पूछा, तो किस स्वार्थ से हमारे घर का काम करती है? साहूकारनी बोली, मेरी बेटी को आप अपना सुखिया अमावस्या का पुण्य दे दे और सारी बात बताई। धोबन तैयार हो गई। अपने घर वालों को बोल दिया कि मेरे आने तक किसी को भी घर के बाहर न जाने देना। साहूकारनी के साथ सोमा धोबन उसके घर आ गई। बेटी के ब्याह की तैयारी करी। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हा के पास सोमा धोबन मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठी। इतने में दूल्हे को डसने के लिए सांप आया। सोमा धोबन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी तो ब्राह्मण बोला, दूल्हा तो डर के मारे मर गया, तू उसे जीवन दान दे। सोमा धोबन ने उसके ऊपर कच्चे छींटे दिए और ही दूल्हा उठ गया। काम पूरा हुआ। वो अपने घर जाने लगी तो साहूकारनी बोली, मैं आपको क्या दूं? तो सोमा धोबन बोली, मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दे, रास्ते में सुखिया अमावस्या आएगी। उसने हांडी को 108 टुकड़े करके पीपल के नीचे रखे और कहा, आज तक जितनी सुखिया अमावस्या करी है उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगना और जो सुखिया अमावस्या करो उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगना और जो सुखिया अमावस्या करो उसका फल मेरे पति को लगना। इतना बोलते 13 टुकड़े एक जगह रखे एवं पीपल के 108 परिक्रमा की और टुकड़े पीपल में गाड़ दिए। घर जाने लगी। घर आए तो उसका पति मरा पड़ा था। उसके पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा, मेरी सुखिया अमावस्या का फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते हुए उसका पति जीवित हो गया। एक ब्राह्मण आया और बोला, सुखिया अमावस्या का जो किया गया हो वो दान दो। सोम धोबन बोली, रास्ते में अमावस्या आई, कुछ कर नहीं पाई और जो किया वो पीपल के नीचे गाड़ दिया। ब्राह्मण ने जगह खोदी तो पाया कि वहाँ 108 व 13 सोने के टुकड़े रखे हैं। इकट्ठे करके वो घर लाया और
और धोबन से बोला, इतना धर्म किया है और कहती है कुछ न किया। सोमा धोबन बोली, ये सब तुम्हारे भाग्य का है, आप ले आओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो चौथा हिस्सा ही है, बाकी 3 हिस्सा आपकी इच्छा हो उसको देना। सोमा धोबन ने पाठशाला, प्याऊ, धर्मशाला, कुएं, बावड़ियाँ बनवाने में लगा दिया। ब्राह्मण ने नगर में ढिढोरा पिटा दिया। सब जन सुखिया अमावस्या का व्रत करे। हे सुखिया अमावस्या, माता साहूकार की बेटी को दिया वैसा अमर सुहाग सबको देना। जय बोलो सुखिया अमावस्या की जय। ओम पितृदेव्य नमः।